सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय कक्षा 2 के लिए कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है, क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। लिंक वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ आप एडमिशन एकेडमिक सेक्शन में जाके एडमिशन गाइडलाइन में जाएंगे। एडमिशन गाइडलाइन को आप ओपन कर देंगे तो आपका ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास सेकेंड का ये फर्स्ट वाली यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप इस PDF को इस तरह से ओपन कर देंगे और इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका फर्स्ट पेज है केवल, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह, और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह की जो डिटेल होती है उसका सर्टिफिकेट वगैरह इसके डॉक्यूमेंट हैं, और बाकी और जो इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं उनका सैंपल है। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है केवल फर्स्ट वाला है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्लास यहाँ लिखेंगे, और साथ ही साथ बता दूँ क्लास सेकंड से लेके क्लास 8 तक जितने भी या 9 तक जितने भी बच्चे आवेदन करना चाहते हैं यही फॉर्म रहेगा। यहाँ क्लास का नाम आप लिख देंगे, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम ऊपर लिखेंगे जो ऊपर आपको दिखा रहा है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम आप डालेंगे, किस केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने आवेदन करना है, अपने क्षेत्र में जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसका नाम यहाँ डालेंगे, और किस रीजन में वो पड़ता है आप सर्च करके यहाँ डाल देंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने छोड़ देना है, ये आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मिलेगा तो ये आपने छोड़ देना है। यहाँ आपने अपने बच्चे की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ अपने बच्चे का पूरा नाम डाल देंगे। हिंदी इंग्लिश में है तो यहाँ हिंदी इंग्लिश में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है हिंदी में या केवल इंग्लिश में ही आपको एक लैंग्वेज में भरना है। और उसके बाद सेक्स यहाँ डाल देंगे, मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो KVS की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपके बच्चे की जो है जन्मतिथि होनी चाहिए। यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ महीना डाल देंगे और यहाँ ईयर डाल देंगे। इसके बाद 31/3/2020 तक एज कितनी हो रही है, वर्ष यहाँ डाल देंगे, कितना साल का हो रहा है, कितने महीने का हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है। अगर आपको ये नहीं आता है तो एज कैलकुलेटर इसमें आप जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज कैलकुलेट वाली वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, 31 जुलाई 2000 जी देख रहे हैं 31 मार्च 2020 आपको नीचे सेट करना है, और ऊपर अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली है। रिजल्ट जो आएगा ईयर यहाँ डालेंगे, महीना यहाँ डालेंगे और डे यहाँ डालेंगे। और उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर है कुछ आपको मालूम तो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, बच्चे की कैटेगरी यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल, SC ST OBC NCL EWS BPL जो भी है यहाँ डाल देंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो उसका डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। आधार नंबर आपको यहाँ फिर लिख देना है बच्चे का। उसके बाद यहाँ माता का नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ नेशनैलिटी लिखनी है, इंडियन होते हैं सभी, इंडियन लिखेंगे। व्यवसाय लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या है, कार्यालय का नाम और एड्रेस वगैरह कहाँ काम करते हैं, और आपका रेजिडेंटल एड्रेस क्या है पूरा यहाँ लिखेंगे, यहाँ फादर का और यहाँ मदर का। उसके बाद विद्यालय से दूरी किलोमीटर में, विद्यालय से कितनी आपके घर की दूरी होगी लगभग में आप लिख सकते हैं ये, और मैप में भी देख सकते हैं। आपका बेसिक पे क्या है, मूल वेतन कितना है, बेसिक पे जिसको बोलते हैं, माता का पिता का, अगर दोनों जॉब करते हैं दोनों का। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में है तो पिछले 7 साल में कितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ है, 31/3/2020 तक यहाँ डेट भी आप इन्होंने दे रखी है, एस ऑन 31/3/2020। माता पिता की सेवा श्रेणी यानी कि सर्विस कैटेगरी क्या है पेरेंट्स की। यहाँ अगर मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है बच्चे की तो यहाँ उनकी डिटेल डालेंगे, कौन सी कैटेगरी है, सर्विस कैटेगरी क्या है, और यहाँ फादर की। उसके बाद कर्मचारी कोड क्या है, एम्प्लॉय कोड क्या है यहाँ डालेंगे, अगर है तो ईमेल ID यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ आपने डेट डाल देनी है, किस डेट को आप ये भर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ आज 29 है तो 29 इस तरह से 07 और उसके बाद
20 इस तरह यहाँ डाल देंगे और यहाँ उसके बाद साइन कर देंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की ये प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि सर्विस सर्टिफिकेट, तो ये आपने पहले से ही आपके पास होगा, तैयार कर रखा होगा। तो ये आपने इसमें जो भी डिटेल्स यहाँ मांग रखी हैं इसको भी आप प्रिंट करके इसमें भी अपनी डिटेल भर के और इसको भी बना सकते हैं। ये भी आपका वैलिड रहेगा, या इसी तरह से आप प्रिंट इसको करा सकते हैं। यहाँ आपके उसके बाद जो आपका सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस का यहाँ मोहर लग जाएगी, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे और जगह का नाम और डेट डाल देंगे। कार्यालय का एड्रेस यहाँ डाल देंगे, ऑफिस का एड्रेस। और ये आपका फिर सेवा प्रमाण पत्र सर्विस सर्टिफिकेट है जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और नीचे वाला स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये भी आपने इसी तरह से बनवाना है अपने जो ऑफिस से। और यहाँ सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस के। उसके बाद आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये आपने बनवाना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका कार्यालय यूनिट क्या क्या थी और यहाँ कौन से जगह प्लेस क्या था, उस यहाँ रैंक क्या था आपका, और यहाँ कब से कब तक, और पीरियड ऑफ स्टे और ऑर्डर नंबर यहाँ आपका आएगा गवर्नमेंट जॉब वालों का। उसके बाद यहाँ माता पिता जिसका भी ये सर्टिफिकेट है उसके साइन आएंगे और उसके बाद ये काउंटर साइन आपका एक होगा और इसमें भी आपने इसी तरह से अपने ऑफिस से ये बनवा लेना है। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए है जिनकी सेवाकालीन मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि कोई सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे अगर आवेदन करना चाहते हैं और उसके जो गार्जियन हैं वो ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो ये उनके लिए है। तो ये भी आपका ऑफिस से ही बनता है, ये आपके पास अगर है तो ये चलेगा। और इस तरह से आपका क्लास 2 का ये आप आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म कैसे आपको भरना है हमने ये बता दिया है। और कक्षा 2 का जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपका हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।